हेलो क्लास फिफ्थ, वेलकम बैक इन माय चैनल विद्या निकेतन एंड आई एम सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, हमने अपने पिछले क्लास में फोर्स एंड एनर्जी स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है, और इसके बाद हमने पढ़ा था कि फोर्स कितने तरह के होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, और ये भी पढ़ेंगे कि एनर्जी कितने तरह के होते हैं। Energy and its types. Energy is the ability to do work. When force is applied to an object and if the object moves in the direction of the force, then we say that work is done. We need energy to work, and our energy comes from food. Some work requires more energy and some requires less. We use energy to provide heating and lighting for our homes, schools and offices and make थिंग्स वर्क। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एनर्जी क्या है। कार्य करने की जो क्षमता हमारे अंदर होती है उसे ही हम कहते हैं एनर्जी या ऊर्जा। जब किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है, यानी चलता है। यानी जिस तरफ हम फोर्स लगाते हैं, अगर वस्तु उसी तरफ मूव करती हैं तो उसे हम काम करना या वर्क डन कहते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम साइंस की भाषा में उसे काम नहीं कहते। साइंस की भाषा में हम काम किसे कहते हैं कि अगर हमने फोर्स लगाया किसी ऑब्जेक्ट पर और वो ऑब्जेक्ट अगर फोर्स जिस तरफ हमने लगाया उसी डायरेक्शन में मूव करता है तो साइंस की भाषा में वो काम कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप अगर दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो दीवार तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगी, है ना। तो इसे हम काम करना साइंस की भाषा में नहीं कहते। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती हैं, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? फूड से। किसी काम के लिए हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ काम को करने के लिए हमें बहुत कम एनर्जी चाहिए होता है। हम अपने घरों, स्कूलों, ऑफिस के लिए हीटिंग और लाइटिंग प्रदान करने के लिए एनर्जी का उपयोग करते हैं, ताकि घर की सभी चीज़ें जो भी हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका म्यूज़िक सिस्टम है, आपके जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, या वॉशिंग मशीन है, या टेलीविज़न है, तो सबको चलाने के लिए डिफरेंट काइंड की एनर्जी चाहिए होती हैं। तो ये कौन कौन से एनर्जी है और किन से ये चलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कार है, बस है, ट्रेन है, ये सभी एनर्जी से चलती हैं और ये डिफरेंट एनर्जीज़ होते हैं। तो आइए हम पढ़ेंगे डिफरेंट एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहाँ देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी के विभिन्न प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले जिस एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे वो है साउंड एनर्जी, यानी ध्वनि ऊर्जा। साउंड इज प्रोड्यूस्ड when a force causes an object or substance to vibrate or move quickly. Television sets, radios, musical instruments, and loudspeakers are some examples of things that produce sound energy. Sound का मतलब क्या होता है? आवाज़, या हम जिसे हिंदी में ध्वनि कहते हैं। तो ध्वनि ऊर्जा क्या होती है? ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु या सबस्टांस यानी पदार्थ में कंपन या तेज गति करता है। टेलीविज़न सेट्स, रेडियोज़, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी संगीत वाद्य यंत्र जो होते हैं, और लाउड स्पीकर्स, ये सब क्या हैं? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, और ये साउंड एनर्जी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है हमारा हीट एनर्जी। Heat energy is also known as thermal energy. Burning fuels such as coal, LPG and kerosene release heat energy. We use heat energy to keep ourselves warm and also to cook food. Heat energy जिसे हम कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। Heat energy को thermal energy के नाम से भी हम जानते हैं।
बर्निंग फ्यूल यानी कि ज्वलनशील जो ईंधन होते हैं जैसे कोयला है, एलपीजी, केरोसिन, ये सब क्या करते हैं, ये हमें हीट एनर्जी देते हैं। हम अपने आप को गर्म रखने के लिए तथा भोजन पकाने के लिए हीट एनर्जी का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लाइट एनर्जी। तो लाइट, जैसे कि आप जानते ही हैं, लाइट का मतलब क्या होता है, प्रकाश या रोशनी। लाइट एनर्जी क्या हो गई, प्रकाश ऊर्जा। लाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। द सन, इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड कैंडल्स आर सम सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट या रोशनी, प्रकाश के कारण ही हम अपने चारों ओर वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि लाइट की वजह से ही हम अपने आसपास जो भी चीज़ें मौजूद हैं उन सभी को देख पाते हैं। यानी लाइट ही हमें अपने आसपास चारों तरफ की चीज़ों को देखने में मदद करता है। सूर्य, बिजली बल्ब और मोमबत्ती लाइट एनर्जी के सोर्सेस यानी कि स्रोत हैं। नेक्स्ट जो हम आगे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। Electrical energy is the movement of electrical charges. It is generated at power station and supplied to our homes. At homes, electric bulbs, televisions, computers and washing machines use electrical energy to run. Lighting is an example of electrical energy in nature. इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। विद्युत आवेशों की गति को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ये विद्युत ऊर्जा कहाँ बनते हैं, ये पावर स्टेशन में जनरेट होते हैं यानी बनते हैं या उत्पादित होते हैं और हमारे घरों में इनकी सप्लाई होती है, जिससे कि हमारे घर पर बिजली बल्ब, टेलीविज़न, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन ये सब चलते हैं। बिजली का चमकना, जब आपने बरसात के दिनों में देखे होंगे कि बिजली चमकती हुई दिखाई देती है, तो जो बिजली का चमकना है वो प्राकृतिक विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन यानी कि काइनेटिक और पोजीशन, पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल अ मूविंग बाइसिकल, वाटर स्टोर्ड इन ए डैम। जो मूविंग बाइसिकल है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जो वाटर स्टोर्ड इन ए डैम पोटेंशियल एनर्जी कहलाती हैं। तो यहाँ जो यांत्रिक ऊर्जा है ये क्या है, यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी वस्तु के पास उसकी गतिज यानी मूव करने वाली या क्षमता यानी ठहरे हुए में जो उनकी जो एनर्जी रहती हैं उनको वो क्षमता या स्थिति के कारण होती है। जैसे एक चलती हुई साइकिल में गतिज ऊर्जा है, तो जो बांध होते हैं, जो डैम होते हैं जहाँ की पानी इकट्ठा रहता है, जमा रहता है, उसमें स्थितिज ऊर्जा या संभावित ऊर्जा रहती हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो है सोलर एनर्जी। तो इस सोलर एनर्जी से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे कि सूर्य से मिलने वाली रोशनी जो एनर्जी होती है उन्हें हम सोलर एनर्जी कहते हैं। वी गेट सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट heat and electricity for our use. It is also a clean, non-polluting form of energy which is easily available. सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य से मिलने वाली एनर्जी, सन से मिलने वाली एनर्जी सोलर एनर्जी कहलाती है। इसका उपयोग गर्मी उत्पन्न करने तथा बिजली बनाने के लिए किया जाता है। यह एक स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा का रूप है जो कि हमें आसानी से उपलब्ध होता है। आपने देखे होंगे बहुत से लोग जो आपने सोलर कुकर के बारे में सुना होगा या सोलर पैनल के बारे में सुना होगा, जिससे सोलर एनर्जी उनके अंदर स्टोर्ड हो जाते हैं और उनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल पाती है। तो ये है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है विंड एनर्जी। Windmill or turbine convert the energy of moving wind into
usable form and generate electricity. Wind energy is also a clean, non-polluting form of energy. विंड एनर्जी का मतलब होता है पवन। विंड एनर्जी का मतलब होता है पवन ऊर्जा या वायु ऊर्जा भी हम जिसे कह सकते हैं। पवन चक्की या जो टरबाइन होती हैं, जो चलती हवा की ऊर्जा का उपयोग करने, चलती हवा जो है उसको वो ऊर्जा के रूप में बदल देती हैं, जिनका कि हम उपयोग करने लायक वो हमारा बन जाता है या योग्य रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है और ये भी एक ऊर्जा का रूप है। तो जो ये विंड एनर्जी है ये भी बिल्कुल सोलर एनर्जी की तरह ही स्वच्छ और प्रदूषण रहित ऊर्जा का रूप है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द हीट ऑफ द अर्थ. It can be trapped to generate electricity or to heat and cool building directly. The word geothermal originated from the Greek word geo and thermos. Geothermal energy ये भूतापीय ऊर्जा कहलाता है। ये वह एनर्जी है जो कि पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त होती हैं। इसका उपयोग बिजली पैदा करने या सीधे इमारतों को, जो बिल्डिंग्स होती हैं उन इमारतों को गर्म और ठंडा करने के लिए किया जा सकता है। जियोथर्मल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द जियो यानी कि पृथ्वी और थर्मस यानी कि गर्मी से हुई है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रो पावर एनर्जी यानी जल विद्युत ऊर्जा। हाइड्रो का मतलब होता है पानी और पावर का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत और एनर्जी क्या हो गई, ऊर्जा। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पानी से बनने वाली बिजली के बारे में, यानी पन बिजली भी हम जिसे कह सकते हैं। इट इज़ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम फास्ट रनिंग वाटर और फॉलिंग वाटर। Flowing or falling water creates energy that can be captured and turned into electricity called hydropower. बहुत तेज़ी से जो पानी बहती हैं और जो गिरते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है और उस एनर्जी को कैप्चर करके उसे टर्न कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है और इसे ही हम कहते हैं हाइड्रो पावर। Some forms of energy like solar, wind and geothermal can be renewed over a period of time. They are called renewable energy sources. However, some energy forms cannot be renewed and can get exhausted over a period of time. These are called non-renewable energy sources like coal, petroleum, etc. तो यहाँ पे देखिए एनर्जी के कई फॉर्म्स, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है या जियोथर्मल एनर्जी है, ये सभी रिन्यूड हो सकते हैं कुछ समय तक के लिए। इन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। लेकिन कई ऐसी एनर्जी सोर्सेस हैं जो कि रिन्यूड नहीं हो सकते हैं और कुछ समय के बाद उनके समाप्त हो जाने की संभावना रहती है और इन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ठीक है। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एसेट्रा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये सभी चीज़ें कभी भी ख़त्म हो सकती हैं और हम इन्हें दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो यहाँ पे देखिए हमने अपने चैप्टर को पूरा कर लिया। हमने फोर्स के बारे में पढ़ा और एनर्जी के बारे में भी हमने आज अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। बहुत जल्दी हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार और पूरी वीडियो को देखें और चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लें और मैं बहुत जल्दी ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर करके दूंगी। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक यू बच्चों, बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।